आज हम बात करेंगे एक ऐसी रानी की जिन्होंने अपने सबसे बड़ी लड़ाइयां ना तलवार से नहीं बल्कि अपनी समझ और हिम्मत से जीती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी की एक बेमिसाल शासक अहिल्याबाई होलकर की। सोचिए, लोग उन्हें देवी मानते थे। ये सिर्फ कोई टाइटल नहीं था, ये तो उनकी अपनी प्रजा के दिलों से निकली हुई आवाज थी, एक बहुत गहरा सम्मान। पर सवाल ये उठता है कि आखिर वो इस मुकाम तक पहुंची कैसे? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि कैसे एक के बाद एक मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि एक पूरे साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उनकी कहानी की शुरुआत ना किसी आलीशान महल से नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक कह सकते हैं एक किस्मत की मुलाकात ने उनकी पूरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। तो बात कुछ यूं है कि मालवा के शासक मल्हार राव होलकर एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे और तभी उन्हें एक बहुत ही भक्तिमय और मीठी आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने देखा तो एक छोटी सी लड़की पूरी श्रद्धा से पूजा कर रही थी। वो उस लड़की के चरित्र और उसकी सादगी से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि यही लड़की उनके बेटे खांडेराव की पत्नी और उनके घर की बहू बनेगी। और बस इस तरह एक आम गांव की लड़की राजघराने की बहू बन गई। लेकिन देखिए, वो सिर्फ घर की चारदीवारी में रहने वालों में से नहीं थी। उन्होंने अपने ससुर मल्हार राव से राजकाज के सारे गुर सीखने शुरू कर दिए और यही वो सीख थी जिसने उनके शानदार भविष्य की नींव रखी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये जो शांति का दौर था, ये ज्यादा वक्त तक नहीं टिका। जल्द ही उनकी जिंदगी में एक के बाद एक ऐसे तूफान आए जिसने न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे मालवा राज्य को हिला कर रख दिया। सबसे पहला झटका लगा 1754 में कुम्हेर किले की लड़ाई में उनके पति खांडेराव शहीद हो गए। ये अहिल्याबाई के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। और उस जमाने की जो प्रथा थी सती, उसके मुताबिक उन्होंने भी अपने पति के साथ ही खुद को समर्पित करने का फैसला कर लिया था। पर उनके ससुर मल्हार राव अपनी इस होनहार बहू को खोने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने रोते हुए अहिल्याबाई से कहा, बेटी, अब तू ही मेरा बेटा है, इस बूढ़े बाप का तो सोच। सती होने का ख्याल अपने मन से निकाल दे। अपने पिता जैसे ससुर की यह हालत देखकर अहिल्याबाई का दिल पिघल गया। उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। उन्हें समझ आ गया था कि अब राज्य को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ सालों बाद 1766 में उनके ससुर और गुरु मल्हार राव भी चल बसे। अब अहिल्याबाई ने अपने सबसे बड़े सहारे को भी खो दिया था और राज्य मानो अनाथ हो गया था। और दुखों का पहाड़ टूटना भी बाकी था। मल्हार राव के बाद उनके बेटे माले राव को गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन राज्याभिषेक के कुछ ही महीनों के अंदर बीमारी से उसकी भी मौत हो गई। सोचिए, एक औरत जिसने अपना पति खोया, अपना ससुर खोया और अब अपना इकलौता बेटा भी। होलकर साम्राज्य पूरी तरह से वारिस विहीन था। चारों तरफ दुश्मन और गद्दी खाली। जिंदगी के इस सबसे मुश्किल मोड़ पर जहां कोई भी इंसान टूट जाता, अहिल्याबाई ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने रोने धोने के बजाय बागडोर अपने हाथ में लेने का फैसला किया और अपने राज्य पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे का सामना करने के लिए वो खुद खड़ी हो गईं। और देखिए, जब घर कमजोर होता है ना, तो दुश्मन फायदा उठाने आ ही जाते हैं। हुआ भी यही। होलकर दरबार के ही एक आदमी ने गद्दारी की। उसने पेशवा के चाचा राघोबा को एक खुफिया चिट्ठी भेजी और कहा कि मौका अच्छा है, आकर होलकर के खजाने पर कब्जा कर लो। अब राघोबा को भी लगा, अरे वाह, एक अकेली औरत जो वैसे ही दुखों में डूबी है, उससे राज छीनना कितना आसान होगा। लेकिन राघोबा ने अहिल्याबाई को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अहिल्याबाई ने बिना एक पल गवाए मोर्चा संभाल लिया। सबसे पहले उन्होंने खुद को शासक घोषित किया, फिर अपने सेनापति तुकोजीराव होलकर को अपने साथ लिया और फिर उन्होंने एक ऐसा काम किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने औरतों की एक फौज तैयार कर दी और इसके बाद उन्होंने राघोबा को एक चिट्ठी लिखी, एक ऐसी चिट्ठी जो तलवार से ज्यादा तेज थी। उस चिट्ठी में ना एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दांव था। उन्होंने राघोबा को साफ साफ लिखा, याद रखना, अगर तुम मेरी औरतों की सेना से जीत भी गए तो दुनिया तुम पर हंसेगी कि एक औरत को हराया, कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा। और अगर कहीं तुम हार गए तो सोचो, ये बेइज्जती जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी।
मतलब उन्होंने राघोबा को एक ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया जहां जीत में भी हार थी और हार में तो हार थी ही। राघोबा को जैसे ही ये चिट्ठी मिली, उसका दिमाग चकरा गया। वो समझ गया कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां से निकलना नामुमकिन है। अहिल्याबाई की इस कमाल की रणनीति के आगे उसे अपने कदम पीछे खींचने ही पड़े, और इस तरह रानी अहिल्याबाई ने बिना एक भी तलवार चलाए अपनी सबसे बड़ी जंग जीत ली थी। इस एक जीत ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद अहिल्याबाई ने करीब 30 सालों तक राज किया, और जानते हैं, उनका ये शासनकाल किसी जंग या लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि शांति, खुशहाली और इंसाफ के लिए आज भी याद किया जाता है। उनके काम का दायरा देखकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने सिर्फ मालवा में ही नहीं, बल्कि केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक पूरे भारत में अनगिनत मंदिर, धर्मशालाएं, सड़कें और घाट बनवाए। और उनकी सोच कितनी आगे की थी, इसका एक उदाहरण सुनिए। जो डाकू पहले रास्तों पर लूटपाट करते थे ना, उन्होंने उन्हीं को रास्तों का रखवाला बना दिया। मतलब प्रॉब्लम को ही सल्यूशन बना दिया। कमाल की बात है ना? और यही वजह है कि लोग उन्हें देवी का दर्जा देते थे, क्योंकि उनके लिए राज करना ताकत दिखाना नहीं था, बल्कि सेवा करना था। कहते हैं उनके दरबार के दरवाजे 24 घंटे किसी भी आम इंसान के लिए खुले रहते थे। वो सच में अपनी प्रजा की एक माँ थीं। तो आज के दौर में हम अहिल्याबाई होलकर से क्या सीख सकते हैं? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि हिम्मत, समझदारी और दया में होती है। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अगर इरादे नेक हों तो एक अकेला इंसान भी दुनिया बदल सकता है।